मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने घर वालों पर ज़ुबान दराज़ी करता था और अपने घर वालों के सिवा किसी और से ज़ुबान दराज़ी नहीं किया करता। मैंने इस बात का जिक्र प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? तुम हर दिन 70 बार इस्तग़फ़ार किया करो। सुनन इब्ने माजा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रुकने ज़मली बोधन शकीला आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की जानिब से रवा साल भी तलबा के लिए इस्लामी क्विज का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कसीर तादाद में तलबा ने शिरकत करते हुए अपनी सलाहियतों का किया मुजाहरा। शब बरात की मौके पर अवाम की सहूलत के लिए शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज इशा के औकात का ऐलान। हर स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी को यकीनी बनाना ही हुकूमत का मकसद। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी इन्होंने नागराम अरसापली उर्दू मीडियम स्कूल का किया दौरा। कल बरोज़े जुम्मा होली व शब बरात की शहर में धूम। शहर की गहमा गहमी में इजाफा। महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इंतजामात। आला तालीमी ओहदेदारों की नजरअंदाजी। तुलबा हाजिर लेकिन स्कूल की दरवाजे बंद। शहर की मालापली में मौजूद गवर्नमेंट स्कूल में पेश आया वाकया। सीएम केसीआर की जानिब से मुसाबिकती इम्तिहानात को उर्दू में लिखने की सहूलत फ्राहम करने पर बोधन टीआरएस अखिलती सेल की जानिब से मिठाइयों की तकसीम करते हुए सीएम केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शब बरात के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज इशा के औकात। शब बरात के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज इशा के औकात का ऐलान। जामा मस्जिद 9:30, मस्जिद कच्चियाँ 9:30, मालापली मस्जिद 9 बजे, मस्जिद रजा बेग 9 बजे, मस्जिद रहमानिया 9:45, मस्जिद कौसर अली 9 बजे, मस्जिद खुबा 9:15, मस्जिद ऊपर टेकड़ी 9:30, मस्जिद अलफला रहमतपुरा 9:30, मस्जिद जबल 9:30, मस्जिद धारुगली 9:30, मस्जिद मदीना 9:30, मस्जिद हाजरा ऑटोनगर 9:38, मस्जिद चिश्तिया 9:30, मस्जिद इस्लामिया 9:15, मस्जिद खुरैश स्लाटर हाउस 9:30, मस्जिद नूर जहां वाजिद अरसापली 9 बजे, मस्जिद अलफला रहमतपुरा 9:30, मस्जिद यूसुफिया हताई 9:30, मस्जिद जैनब चंद्रशेखर कॉलोनी 9:30, मस्जिद शरीफ जैबुल निसा मालापली 9:30, मस्जिद पुलिस लाइन 9:30, मस्जिद अक्सा विनायक नगर 9:15, मस्जिद अजीजिया ऑटोनगर 9:30, मस्जिद आबिदा बोधन रोड 9:30,
मस्जिद बिलाल 9:30, मस्जिद उस्मानिया ऑटोनगर 9:30, मस्जिद अब्दुल्ला मिसबा गौतम नगर 9:15। हर मुसलमान की कामयाबी का वादा, इस्लामी तालीमात पर अमलावरी, तुलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल व इनमें इस्लामी मालूमात में इजाफे के लिए गुज़िश्ता 2 साल से मुसलसल रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की जानिब से इस्लामी क्विज का इनेकाद। रवा साल भी हजारों की तादाद में बच्चों ने लिया हिस्सा। आज बोधन असम्बली हल्के के स्कूल्स के दरमियान रुकन असम्बली बोधन शेखिल आमिर की अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा आमिर की जानिब से इस्लामी क्विज व इनामात की तकसीम तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 22 से ज़्यादा स्कूल्स के तुलबा व तालिबात ने शिरकत करते हुए अपनी इस्लामी मालूमात का बेहतरीन मुजाहरा किया। वाज़ह है कि इन मुकाबलों के इनेकाद के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से मोहतरमा आयशा फातिमा आमिर की जानिब से मेहनतें जारी है, जिसके सबब आज इन कामयाब मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इन मुकाबलों के इनेकाद का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुलबा में इस्लामी मालूमात का इजाफा करना है और माह रमज़ान में तुलबा ज़्यादा से ज़्यादा दीनी माहौल को बेहतर समझ सके। इसीलिए गुज़िश्ता 2 सालों से इन मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इन मुकाबलों को कामयाब बनाने के लिए जो उलमा कराम ने मेहनत की, इनको इजहार तशक्कुर पेश किया और कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा में इनामात की इन्होंने वो बल्दिया चेयरमैन तोमू पद्मा शरत रेड्डी के हाथों तकसीम अमल में लाई गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मरहबा फंक्शन हॉल में इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन हो रहा है, अभी भी चल रहा है। लंच के टाइम पे हम लोग ये इंटरव्यू चल रही है अभी। यहाँ पर बच्चों को क्विज़ कंपटीशन इसलिए रखा गया है, लास्ट ईयर भी रखा गया था, इस बार भी रमज़ान से पहले उनके स्किल्स डेवलप करने के लिए। जिस तरह इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन कुछ और नहीं है, इस्लामिक नॉलेज के बारे में है। सब छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है और रमज़ान आ रहा है, इसकी वजह से ये इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन रखा गया है। बच्चे काफ़ी सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट करे हैं, तकरीबन 22 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करे हैं। काफ़ी अच्छा लोग अच्छी तरह से याद करके आए हैं और मेरी टीम और यहाँ पर जितने भी मौलाना हैं, जितने भी मौलवी साहब हैं, हमारे मुफ्ती साहब हैं, हमारे शाकिर अहमद हैं, ये लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से हर कोई जो भी यहाँ पर आए हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन करे हैं उनके लिए भी मैं सब। माह रमज़ान में कारोबार में रियायत व अक़लियती इलाकों में ट्रैफिक की नज़्म को बेहतर बनाने व बड़े गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को रोकने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफ़द की पुलिस कमिश्नर कियार नगराजू से नुमाइंदगी। आज शहर निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ़द ने शहरी सदर व फ्लोर लीडर शेखिल अहमद फासिल और डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में कमिश्नर ऑफ पुलिस कियार नगराजू से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए ख्वाहिश की कि आइंदा माह 3 अप्रैल से शुरू होने वाले आलम इस्लाम व मुसलमानों के माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में महकमे पुलिस की जानिब से ताउन करते हुए भारी बंदोबस्त करने का इजहार किया और बताया कि माह रमज़ान में मुसलमानों की जानिब से तिजारती इलाके जैसे अहमदी बाजार, नेहरू पार्क, खिला रोड, बोधन रोड पर भारी ट्रैफिक जाम होती है, क्योंकि अवाम शाम के वक्त रोज़ा व इफ्तारी के लिए बाजार का रुख करती है और 10 रमज़ान से ही शॉपिंग का आगाज़ करती है, जिसमें बाज़ारों में भारी भीड़ जमा होती है और ट्रैफिक का नज़्म दरहम बरहम होता है। इसके हल के लिए और माह रमज़ान में कारोबारियों को रात में ज़्यादा वक्त तक कारोबार करने की इजाज़त देने और अक़लियती इलाकों में 2 व्हीलर्स के अलावा दीगर गाड़ियों को बैरिकेड्स के जरिए पाबंदी लगाने के लिए कहा गया, जिसमें CP कियार नगराजू ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस पर अमल करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर, शेख सलीम, माजिद सिद्दीकी, अफसर बेग, अब्दुल गफूर मुकीम के अलावा टाउन मोतमिद व कोऑप्शन मेंबर शहबाज अहमद और अरशद पाशा मौजूद थे। निज़ामाबाद MIM की यूनिट की जानिब से आज कमिश्नर ऑफ पुलिस को एक नुमाइंदगी की, जिसके ज़िम्मन में आने वाले माह रमज़ान की तैयारियों का हिस्से के ताल्लुक़ से बातचीत की गई। ट्रैफिक डाइवर्शन और दूसरे म्यूनसिपाल्टी के इश्यूज़ पर भी कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल से भी बातचीत हुई, तो CP साहब ने हमें
तयक़ुन दिया कि हम अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करेंगे, ट्रैफिक को डाइवर्शन करेंगे और साथ ही साथ ACP के साथ हम तमामी लोग दौरा करते हुए ट्रैफिक को कहाँ से मोड़े तो सहूलत होती उस ताल्लुक़ से बातचीत हुई और अच्छा रिस्पांस मिला। और साथ ही साथ म्यूनसिपल की तरफ से भी पानी की निकासी और सुबह फजर में शहर के टाइम पर पानी सप्लाई करने के लिए और साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से और मसाजिद के अतराफ़ मोरमंदाजी या डस्ट वगैरह पैच वर्क कंप्लीट करने के लिए भी कहा गया है। तो उसमें भी हम आने वाले रमज़ान से पहले ये तमाम चीज़ों को मुकम्मल करते हुए जितनी कोशिश हो सकती है हम तमामी काम करेंगे। लोगों को सहूलत देने के लिए हर वो काम हम करेंगे और साथ ही साथ मैं MIM की तरफ से MIM पार्टी की तरफ से तमामी कारपोरेटर की तरफ से आने वाले रमज़ान की अहलियान निज़ामाबाद को पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान में जितने नेकियां बटोर सकते बटरें। और साथ ही साथ अवामुन्नास से मेरी अपील है कि हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हक़ में दुआ कीजिए, रमज़ान में उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ कीजिए। वो हमारे लिए जमहूरी ऐवानों में बहुत ही अच्छे तरीक़े से हमारे मसाइल को आवाज़ उठाते आ रहे हैं। और साथ ही साथ फिर से एक बार मैं निज़ामाबाद की आवाम को रमज़ान की आमद की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर की हिदायत पर माह रमज़ान व शब बरात के मद्देनजर खुसूसी इंतजामात के लिए हिदायत। खुश ऐन इक़दाम बोधन में जारी कामों का बोधन टियारा सदर ने दौरा करते हुए लिया हालात का जायजा। शब बरात के मद्देनजर बोधन मंडल के कब्रिस्तानों में सफाई के इंतजामात का बोधन टियारस अखलती सेल सदर NRI बाबा अहमद मोइन खान ने अपने टियारस खादिन के हमरा दौरा करते हुए कामों का जायजा हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रुकन असम्बली बोधन शेख आमिर एक गैर जानिबदार रहनुमा है और इन्होंने हर मजहब के त्यौहारों के कबल ही मुनासिब काम अंजाम दिए हैं और इसी तरह शब बरात व माह रमज़ान के मद्देनज़र इन्होंने कबल अज़ वक्त ही कब्रिस्तानों की सफाई बरक़ी सरबराही के लिए अहकामात जारी किए हैं। कल MLA साहब की हिदायत पर चेयरमैन साहब को हिदायत दिए थे। MLA साहब वो हिदायत के ऊपर चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब कल सारे स्टाफ को बुलाकर और पूरे TRS के काउंसलरों को बुला के कल मीटिंग लिया गया है, जिसमें कमिश्नर, DE, सब इंस्पेक्टर, पूरे जवान पूरे मौजूद थे। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उन लोगों को ये हिदायत दिया गया है कि रमज़ान के महीने में जगने की रात को पूरे कब्रिस्तान साफ़ हो और रमज़ान के महीने में किसी भी मस्जिदों के पास किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। इसलिए वो लोगों को पूरा मीटिंग लेकर चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, MLA साहब की हिदायत पर स्ट्रिक्टली सबको बोल दिया गया है। ऑलरेडी साफ़ सफाई हर जगह चल रही है। सरकारी मुलाजिमत के लिए उर्दू जुबान में भी इम्तहानात लिखने की सहूलत का रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से ऐलान पर बोधन टियारस अखलती सेल ने किया खुशी का इजहार व पेश किया इजहार तशक्कुर। आज बोधन रुकन असम्बली दफ्तर में बोधन टियारस अखलती सेल सदर अहमद मोइन खान की जानिब से सहाफती नशिस्त का अहतमाम करते हुए रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से तमाम सरकारी मुसाबिक़ती इम्तहानात को उर्दू ज़ुबान में भी लिखने की सहूलत फ्राहम करने पर खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाते हुए इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर इनके हमरा TRS कायद अशफाक अहमद, रफ़ी, जलील खान, लायक अली, अताउल्ला, मोइन व दीगर मौजूद थे। हमारे तेलंगाना असम्बली में हमारे हरदिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब KCR साहब ने जो ऐलान किया है सरकारी मुलाजिमतों के ताल्लुक़ से, जिसका इम्तिहान उर्दू में रखा जा रहा है, ये हमारे लिए बासे मसरत है और हम इस खुशी के मौके पर हमारे वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उर्दू तबके के लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये एक मिसाल बन चुकी है ये, और हम तमाम हिंदुस्तान की तमाम रियासतों से भी दरख्वास्त करते हैं कि इसी तरह उर्दू वालों के लिए सहूलतें पैदा करें। और इस ताल्लुक़ से हमारे हरदिल अजीज़ MLA बोधन जनाब शकील आमिर साहब ने भी बार बार KCR साहब से नुमाइंदगी की थी उर्दू के ताल्लुक़ से। बच्चों की उर्दू मीडियम के एग्ज़ाम जो अहलियत एग्ज़ाम्स होते हैं उसका इनेकाद उर्दू में रखने के लिए इसी पर ये नुमाइंदगी हो चुकी है। इसके लिए हम हमारे MLA साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम उर्दू तबके की तरफ से, और ख़ासकर तमाम
पाशा क्रिकेट एकेडमी का डिप्टी मेयर इदरिस खान, मोहम्मद फैज अहमद बीसीसीआई लेवल कोच के हाथों शानदार इफ्तिताह। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है और नौजवानों में इस खेल के जज्बे को देखते हुए बड़े पैमाने पर निजामाबाद प्रीमियर लीग का इनेकाद भी अमल में लाया गया, जिसको शहर के सीनियर खिलाड़ी शेख पाशा ने इनेकाद अमल में लाया था और इनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज नौजवानों को क्रिकेट के जरिए शहर निजामाबाद का और इनके वालिदैन का नाम दुनिया भर में सुनाने की गर्ज से इलाके बोधन रोड शैलजा ग्राउंड पर पाशा क्रिकेट एकेडमी का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर इदरिस खान, शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल, कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान, नसीर अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर एजाज अहमद, मोहम्मद सलीम, सैयद रफी, मोहम्मद मुस्तहसिन, अब्दुल गफूर मुकीम, रियाज अहमद, अफसर बेग के अलावा मोहम्मद फैज अहमद, रणजी बीसीसीआई लेवल 1 कोच और FK मुश्तबा लेवल 1 कोच हैदराबाद क्रिकेट एकेडमी तेलंगाना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और पाशा क्रिकेट एकेडमी का इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही साथ तमाम ही क्रिकेट नेट्स का मुशाहिदा करते हुए इसमें प्रैक्टिस भी की और पाशा क्रिकेट एकेडमी के जिम्मेदारों को शानदार एकेडमी एजाज देते हुए मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि इस एकेडमी में जी विक्रम नायक बाहैसियत कोच इस एकेडमी में अपनी खिदमत अंजाम देंगे। इस मौके पर SKS भारत फ्लोरिस्ट के जिम्मेदार मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद गौस, मोहम्मद शरीफ की जानिब से शेख पाशा को मुबारकबाद देते हुए इनकी शालपोशी अंजाम दी। इनके साथ साथ ABM ग्रुप के जिम्मेदार मीर अतहर अली, मोहम्मद मुजाहिद की जानिब से भी शेख पाशा को मुबारकबाद पेश की गई और गुलपोशी और शालपोशी अंजाम दी गई। इस मौके पर शेख पाशा ने तमामी मेहमानों की आमद पर खुशी का इजहार करते हुए इनको तहनीत पेश की और बताया कि इस एकेडमी का मकसद नौजवानों को खेल में शौर बेदारी लाना है। इस मौके पर इन्होंने डिप्टी मेयर इदरिस खान और एकेडमी के लिए जगह देने के लिए शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो इस एकेडमी में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर मीर आसिफ अली और MA मुबीन अपनी खिदमत अंजाम देंगे। एकेडमी होती है, ये तो बिल्कुल हैदराबाद के स्टाइल की एकेडमी है, जो हैदराबाद में सारे प्लेयर खेलते हैं वैसे ही एकेडमी है। तो ये तो पाशा भाई का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो कर रहे हैं यहाँ पे और मेरे ख्याल से मेयर साहब का भी इनिशिएटिव है। वो जस्ट आस्किंग कि उनका लैंड है और वो उन्होंने इनिशिएटिव किया है कि यहाँ पे एकेडमी आए और सारे कॉर्पोरेटर्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना इन्वॉल्वमेंट के बगैर क्रिकेट एकेडमी हो ही नहीं सकती। ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो इनिशिएटिव लिया गया है। इससे यंगस्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह यहाँ से और प्लेयर खेलने आएंगे, जैसे विक्रम नायक खेल रहा है और लड़के जो खेल रहे हैं, 25 खेल रहे हैं हैदराबाद के लिए, और लड़के आएंगे इंशाल्लाह एकेडमी की तरफ। सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स को महकमे तालीम व DEO की जानिब से नजरअंदाज करने का नतीजा। उर्दू मीडियम स्कूल्स में असातिज़ा की मनमानी वक्त पर आमद। शहर के एक उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल के गेट के खुलने के लिए काफी देर तक तुलबा व असातिज़ा ने किया सड़क पर इंतजार। शहर निजामाबाद में सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स के हालात से तो हर कोई वाकिफ है। इसकी एक अहम वजह ये समझिए कि महकमे तालीम के आला ओहदेदारों को भी इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स में दिन ब दिन मनमानी के वाक़े मंजरेआम पर आ रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल यह है कि हुकूमत की जानिब से निस्फ यौम के स्कूल्स का ऐलान हो चुका है। इसके बावजूद भी शहर निजामाबाद के मालापल्ली में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल जो एक ही इमारत में मौजूद है, इस स्कूल में तुलबा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरह 2 स्कूल्स मौजूद होने के सबब असातिज़ा भी काफ़ी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी आज इसके दरवाजे मुकर्ररा वक्त से काफ़ी देर तक भी ना खुलने के सबब असातिज़ा तुलबा को काफ़ी देर तक सड़क पर ही स्कूल के दरवाजे खुलने का इंतजार करना पड़ा। इसी तरह के कई वाक़यात शायद उर्दू मीडियम स्कूल्स में हर रोज रोनुमा होते होंगे, लेकिन आज ये वाक़या मंजरेआम पर आया, जिस पर DEO की जानिब से इस तरह के वाक़यात पर काबू पाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करना जरूरी है और बेहतर है कि सरकारी स्कूल्स में बायोमेट्रिक सिस्टम का क़याम अमल में लाया जाए। नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान की जानिब से बिला लिहाज मज़हब व मिलत डिवीज़न नंबर 51 में तरक्याती काम जारी। इनकी नुमाइंदगी पर 10 लाख की लागत से गाजुलपेट में दिए गए तरक्याती काम अंजाम। अवाम ने किया खुशी का इजहार।
नौजवान जब भी किसी शोबे में कदम रखते हैं या फिर इन्हें अवाम मौका देती है तो वो इस शोबे में एक मिसाल कायम करते हैं। ये जुमला आज हमारे शहर निजामाबाद के हरकियाती नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान के लिए काफी दुरुस्त साबित हो रहा है। इन्होंने अपनी दिन रात मेहनत के जरिए डिवीजन नंबर 51 का नक्श ही तब्दील कर दिया है और इनकी नुमाइंदगी पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत डिवीजन में काफी तरक्याती काम जारी है और आज भी इनकी नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा सड़क जो गाजुलपेट चिलकमा टेम्पल के पास से गुजरती है उसके तामीरी कामों का आगाज अमल में लाया गया, जिस पर मुकामी अवाम ने इनका तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनसिपल ओहदेदार हरि किशोर AE भवानी व साबिका कॉरपोरेटर बाल कृष्णा इनके हमरा मौजूद थे। माह रमजान में तिजारत को रात भर खुली रखने की इजाजत देने के लिए नुमाइंदगी। शेख जफर सदर मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए ख्वाहिश की कि आइंदा माह 3 अप्रैल से शुरू होने वाले आलम इस्लाम व मुसलमानों के माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में तिजारत को रात भर खुली रखने की इजाज़त दी जाए। शेख जफर ने मुताबिक हर साल माह रमज़ान मुबारक में हुकूमत और महकमे पुलिस की जानिब से तिजारत को रात भर खुली रखने की इजाज़त दी जाती है। शेख जफर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल अरसे से कोरोना वायरस फैल जाने और लॉकडाउन की वजह से माह रमज़ान मुबारक में तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद कर दी जा रही थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से अमसाल कोरोना वायरस का मुकम्मल सफाया हो चुका है और हालात बहाल हो चुके हैं, लिहाजा अवाम को तिजारत का मौका फ्राहम करते हुए नुकसान की पाबजाई का मौका दिया जाए। शेख जफर ने कहा कि माह रमजान मुबारक में मुख्तलिफ अक़साम के फ्रूट के अलावा हरी सेंटर की तिजारत उरूज पर रहती है। ईद की खरीदी भी हुकूमत और ताजिरीन के लिए फ़ायदा मंद साबित होती है, लिहाजा माह रमजान मुबारक में तिजारत को रात भर खुली रखने का मौका दिया जाए। फील्ड असिस्टेंट से वाबस्ता ओहदेदारों को दोबारा खिदमत में लेने के मुतालिक CM KCR की जानिब से ऐलान करने की बिना पर बालकुंडा मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने CM KCR और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। एरगटला मंडल के मुकाम पर मंडल TRS पार्टी सदर A राजा पूर्णानंदम के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से फील्ड असिस्टेंट से वाबस्ता ओहदेदारों को दोबारा खिदमत में लेने के मुतालिक ऐलान करने की बिना पर रियासती वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MP के उपेंद्रा, ZPDC G अब्बन्ना राजेश्वर, मंडल के फील्ड असिस्टेंट रामू, अनिल व दीगर फील्ड असिस्टेंट से मुंसलिक ओहदेदारान व EGS ओहदेदारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत पहले मरहले के तौर पर मुंतखब होने वाले नगराम इलाके के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल व अरसापल्ली की सरकारी प्राइमरी स्कूल में मुहैया किए जा रहे सहूलियात का लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत मुंतखब होने वाले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मुहैया की जा रही सहूलियात का जायजा लेने के अलावा इंजीनियरिंग ओहदेदारों की जानिब से मुरत्तिब करदा कामों का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी करते हुए अभी हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा उसूल व ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए कामों को मियारी तरीके से अंजाम देने की ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए इन स्कूल में बुनियादी सहूलियात, बेहतर पीने का पानी, फर्नीचर्स की दुरुस्तगी, बरक़ी सरबराही, स्कूल की हिसारबंदी के साथ साथ बैतुल खला की तामीर के अलावा हर जमात के कमरे जमात में सीलिंग फैन का क़याम अमल में लाने के लिए ओहदेदारों का अहकाम जारी किए। ఇక్కడ సింగిల్ యూనిట్ దగ్గర ఇంకో యాజ్ పర్ ప్లాన్ ఒకటే యూనిట్ అన్న అవసరం లేదు దాని ప్రకారం ఫైనాన్స్ ప్రాపర్ కావాలి బాబు మొత్తం టోటల్ వైరింగ్ పెడుతున్నారా తీసిన వాటిలో మీరు దానికి రిపేర్ చేశాను షెటర్స్ యూస్ఫుల్ షెటర్స్ వస్తే ఒక రూమ్ మొత్తం దాంతో క్లియర్ చేయండి కొంచెం సేవింగ్ అవుతుంది మొత్తం మార్చండి దాంట్లోనే అరెస్ట్ అవ్వాలి। एक नजर वक्फे की ओर।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सीएम केसीआर की जानिब से जारी असेंबली इजलास के दौरान आईकेपी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के बराबर तनख्वाह अदा करने का ऐलान पर माकलूर मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीपी मास्ता प्रभाकर की जेर निगरानी में आईकेपी जिरत मुलाजमीन ने सीएम केसीआर आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरओ सदर जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। माकलूर मंडल के प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीपी मास्ता प्रभाकर की जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने सीएम केसीआर की जानिब से जारी असेंबली इजलास के दौरान आईकेपी मुलाजमीन को गवर्नमेंट मुलाजमीन के बराबर तनख्वाह अदा करने का ऐलान करने की बिना पर आईकेपी सिर्फ मुलाजमीन व अवामी नुमाइंदों ने रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव व जिले टीआरओ सदर आर्मी रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ मुलाजमीन एपीएम अनिल कुमार सीसी व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद के सेंट्रल लाइब्रेरी चेयरमैन एलएमबी राजेश्वर के जन्मदिन तकरीब को टीआरएस पार्टी के कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया। जिले निजामाबाद के सेंट्रल लाइब्रेरी चेयरमैन एलएमबी राजेश्वर की लाइब्रेरी में मुनाकिदा जन्मदिन तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए एलएमबी राजेश्वर की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सिताइश करार देते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद आला ओहदों पर फायज होने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन अवामी नुमाइंदों व दीगर ने शिरकत की। మా తరపున మీ అందరి తరపున నిజామాబాద్ జిల్లా తరపున తనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ఘనంగా తెలియజేస్తాం। అట్లాగే రామదాన హోలీ శుభాకాంక్షలు కూడా निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 19 मार्च को बरखी सरबराही रहेगी बंद। महकमे बरखी निजामाबाद के बमौजिब शहर के तिलक गार्डन वारसापली बरखी स्टेशन और मिर्ची कंपाउंड बरखी सब स्टेशन हुदूद के तमाम इलाकों में मरम्मती और बहाली के कामों के पेश नजर 19 मार्च हफ्ते को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के दौरान बरखी सरबराही बंद रहेगी। अरसापली व पावर हाउस, तिलक गार्डन, दुब्बा, विनायक नगर, न्यू कलेक्टर ऑफिस, बोरगम, मिर्ची कंपाउंड, हाउसिंग बोर्ड, मुबारक नगर, गोपनपल्ली के इलाकों में 19 मार्च को इन औकात में बरखी सरबराही बंद रहेगी। इन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। बालकोंडा मंडल बोरेपल्ली देहात के दीगर इलाकों में मुकामी सरपंच व वाइस एमपीपी ने सीसी रोड तामीरी कामों से मुताल्लिका अराजी पर रखा संगे बुनियाद। बालकुंडा मंडल बोरेपल्ली गांव के दीगर इलाकों में मुकामी सरपंच नौमुला रवि व वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव ने सीसी रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब तरीन काविशों के सबब NREGS फंड्स के तहत 30 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई है और इसी तरह से बोरेपल्ली गाँव में अब तक 15 लाख रुपए पर मबनी सीसी रोड तामीरी कामों को मुकम्मल करते हुए आज 30 लाख रुपए पर मबनी सीसी रोड तामीरी कामों को शुरू करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल के जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, एमपीपी लावण्य लिंगागौड, रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नागुलापल्ली राजेश्वर, मौजी के सदर एन मोहन, वार्ड मेंबरान सत्यम्मा, सैयद रफी, श्रीकांत, गंगाराजू व दीगर ने शिरकत की। शहर के प्रेस क्लब में सहाफियों की गाड़ी के लिए शनाख्ती स्टिकर का कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने प्रेस क्लब में सहाफियों की गाड़ी के लिए शनाख्ती स्टिकर का इफ्तिताह अमल में लाया और बातज़ा इन्होंने सहाफियों से रूबरू मुलाकात करते हुए दीगर मसाइल से वाकिफियत हासिल करने के अलावा शहर के ट्रैफिक क़वाइद के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में प्रेस क्लब सदर रामाकृष्णा, जनरल सेक्रेटरी राजालिंगम, खजांची राजू, नायब सदर नरेंद्र श्रीनिवास, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजू, नरेंद्र स्वामी, EC मेंबर्स DLN चारी व दीगर ने शिरकत की। వైద్యులు ఈ టైం వరకు ఉండాలి సార్। ఆ టైం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు। మేము ఫోటో తీసేలాగా నిబంధనలు పెట్టుకుంటారు। रियासत तेलंगाना में मुकीम अवाम होली त्यौहार को खुशी के साथ मनाने का रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का खिताब।
मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने होली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए एक पैगाम जारी करते हुए अफराद खानदान को होली त्यौहार खुशी के साथ मनाने का इजहार करते हुए बताया कि रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से जारी असम्बली इजलास में अनकरीब 80,039 सरकारी मुलाजिमत पर नोटिफिकेशन इजराई अमल लाने के मुतालिक ऐलान करने पर कई बेरोजगार नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई और कहा कि तमाम पोस्टों में मुकामी अफराद को 95% రిజర్వేషన్ ఫ్రాహం करने का इजहार किया। మామూలుగా ఏ పండుగైనా అందరికీ సంతోషంగా ఉంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా హోలీ పండుగ అంటే చిన్న పెద్ద పిల్ల పాప అందరూ కలిసి ఉత్సాహంగా చేసుకునేటటువంటి పండుగ. ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు రంగులు జల్లుకొని ఆనందంతో ఆడుకునేటటువంటి పండుగ. జాగ్రత్తగా అందరూ కూడా మంచి ఆర్గానిక్ కలర్స్తోని ఆడేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే మన ఆరోగ్యానికి పర్యావరణానికి కూడా బాగుంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఇవాళ మీరు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మన పరిస్థితి చూసినట్టయితే ఏ గ్రామంలో చూసినా నిండు చెరువులు మత్తడి దుంకుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆనందంగా రైతులు, పెద్దవాళ్ళు, యువకులు, మహిళలు అందరూ కూడా పండుగ జరుపుకునేటటువంటి సందర్భం ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. మరీ ముఖ్యంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్నగాక మొన్న అసెంబ్లీలో వరాల జల్లును కురిపించడం జరిగింది. అనేక మంది చిరు ఉద్యోగుల జీవితాల్లో రంగులు నింపడం జరిగింది. ఆ ఉద్యోగులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. त्यौहार के मद्देनजर शहर निजामाबाद में शराब की खरीदो फरोख्त पर इम्तना आयद पुलिस कमिश्नर कियार नागराजू। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियार नागराजू ने होली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जिले की तमाम शराब खानों बरोज़ जुमेरात की दोपहर 6 बजे से हफ्ते की सुबह के औकात कार तक शराब की फरोख्त को बंद करने के मुतालिक मकतूब जारी करते हुए कहा कि नौजवान तबका नशीली चीज़ों से गुरेज करते हुए होली त्यौहार को खुशी के साथ मनाने का इजहार किया। धरनी टाउनशिप के तहत हराज अमल में लाया गया। प्लाटों से 34.19 करोड़ रुपए आमदनी हासिल हुई। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल। जिले कामारेड्डी के गैलेक्सी फंक्शन हॉल में धरनी टाउनशिप प्लाटों का हराज अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि जुमला 230 प्लाटों का हराज अमल में लाने के बायस 217 प्लाट फरोख्त हुए, जो कि पहले दिन 62, दूसरे दिन 70, तीसरे दिन 40 और चौथे दिन 45 प्लाटों को फरोख्त किया गया। मां बाकी 13 प्लाटों को खरीदने के लिए कोई भी खरीदार पहल न करने का इजहार किया। शब बरात व माह रमजानुल मुबारक के पेश नज़र मसाजिद के इतराफ सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने व बल्दी मसाइल की एक्सपी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इंचार्ज बल्दी कमिश्नर चित्रा मिश्रा से मुलाकात व तहरीरी याददाश्त। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की जानिब से कल बरोज़े चाहशुमा सदर सिटी मजलिस शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में इंचार्ज बल्दी कमिश्नर व एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई, जिसमें शब बरात और माह रमज़ान में शहर की मसाजिद के इतराफ साफ सफाई को यकीनी बनाने और बरक़ी पोल लाइट्स की जल्द से जल्द एक्सपी करने का मुतालबा किया गया। बगौर समाअत करने के बाद कमिश्नर बल्दी ने तयक़ुन दिया कि वो आने वाले माह सियाम के पेश नज़र इन तमाम मसाइल की एक्सपी और बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, रियाज अहमद, एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर, सरफराज खान, शेख सलीम, सैयद रफ़ी, अफसर बेग, अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा कोऑप्शन मेंबर शहबाज अहमद, अरशद पाशा के अलावा मजलिसी खात खलील अहमद व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रुकने असेंबली बोधन शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की जानिब से रवा साल भी तलबा के लिए इस्लामी क्विज का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कसीर तादाद में तलबा ने शिरकत करते हुए अपनी सलाहियतों का किया मुजाहरा। शब बरात की मौके पर अवाम की सहूलत के लिए शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज इशा के औकात का ऐलान। हर स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी को यकीनी बनाना ही हुकूमत का मकसद। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी इन्होंने नागराम अरसापली उर्दू मीडियम स्कूल का किया दौरा। कल बरोज़े जुम्मा होली व शब बरात की शहर में धूम।
शहर की गहमा गहमी में इजाफा, महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इंतजामात। आला तालीमी ओहदेदारों की नजरअंदाजी, तुलबा हाजिर लेकिन स्कूल की दरवाजे बंद। शहर की मालापली में मौजूद गवर्नमेंट स्कूल में पेश आया वाकया। सीएम केसीआर की जानिब से मुसाबिकती इम्तिहानात को उर्दू में लिखने की सहूलत फ्राहम करने पर बोधन टीआरएस अखिलती सेल की जानिब से मिठाइयों की तकसीम करते हुए सीएम केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।